क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 9 का एक और क्वेश्चन करेंगे। तो क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए खास बात कि ये क्वेश्चन जो है, आपको फिर से बता रहा हूं, वही चीज रीड करो अच्छी तरह, फिर ये इमेजिन करो कि ये वर्क आप खुद कर रहे हो, तो आप क्वेश्चन का सही सही फिगर मतलब डायग्राम ड्रॉ कर पाओगे। ये समझ लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करते हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह। अ पोल 5 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। तो फर्स्ट सेंटेंस से यह पता लगता है कि एक 5 मीटर हाइट का पोल है जो टावर के टॉप पे फिक्स कर रखा है। तो हम करते क्या है, दिस इज द ग्राउंड, और इस ग्राउंड पे ये आपका यहां से ऐसा ये मैं फॉर्म किया, दिस इज टावर, दिस इज टावर। इस पे एक पोल फिक्स किया, यहां लाइन ड्रॉ कर दिया, ये पोल है, दिस पोल इज 5 मीटर हाई। क्लियर? टावर जब भी स्टैंड करवाओगे यहां 90 डिग्री जरूर फॉर्म करोगे, ठीक है। फिर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट ए। अब इस पॉइंट का नेम दे रखा है इसने, तो पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्रीज। देखो पॉइंट ए कहां है, तो ग्राउंड पे है, तो मैंने यहां पॉइंट ए फॉर्म कर लिया, दिस इज ऑन द ग्राउंड। फ्रॉम पॉइंट ए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल। एंगल ऑफ एलिवेशन किसका है, पोल के टॉप का, ये पोल है, तो पोल का टॉप ये रहा, इसका नेम मैंने बी दे दिया, ये सी, ये डी। तो ए से आपने टॉप ऑफ द पोल को देखा है, तो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्रीज, दिस एंगल इज 60 डिग्रीज। उसके बाद ये क्या कहता है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्रीज। अब बात समझिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए का एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब पॉइंट ए को हम देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से। तो ये टावर का टॉप है सी पॉइंट, यहां से आप पॉइंट ए को देख रहे हो और एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है, तो यहां हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना ही पड़ेगा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। और सी से आपने किसको देखा है, ए को, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए, तो आप ये सी से ए को ज्वाइन कर दो, तो हॉरिजॉन्टल और इसके बिटवीन ये एंगल हुआ 45 डिग्रीज। ये एंगल 45, हॉरिजॉन्टल ये और ये ग्राउंड पैरेलल हैं दोनों, तो ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी 45 डिग्रीज। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, तो टावर की हाइट हमने सपोज कर ली, दिस इज h मीटर्स। इस AD को लेट कर लिया हमने, दिस इज x मीटर्स। तो हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है, तो करें क्या, अब कैसे प्रोसीड करें। तो एट फर्स्ट हम करते क्या है, ये 45 डिग्रीज वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल ADC, इन राइट ट्रायंगल ADC, देखो ये एंगल 45 डिग्रीज है, तो अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, tan में, तो दैट इज tan 45 डिग्रीज इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर CD अपॉन बेस AD। tan 45 वैल्यू 1, CD इज h, AD इज x, तो x इधर क्रॉस इनटू कर लिया, तो x इंटू 1, दिस इज x इक्वल्स टू h, इक्वेशन नंबर 1। अब
इन राइट ट्रायंगल, कौन सा अब एक और राइट ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल है ए डी बी, ये पूरा, या बी डी ए, जो भी नेम लेना चाहो। तो ए डी बी, ए डी बी, ये पूरा राइट ट्रायंगल, इसका एंगल ये टोटल है, दिस इज 60 डिग्रीज। इसके अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर, बी डी इज परपेंडिकुलर, ए डी इज बेस, तो फिर से लेना होगा tan, बट दिस टाइम tan 60 डिग्रीज, परपेंडिकुलर बी डी अपॉन बेस ए डी, tan 60 डिग्रीज, दिस इज √3, बी डी इज, बी डी ये पूरा है, दैट मीन्स 5 प्लस h, ए डी इज x, क्रॉस इंटू करो तो ये x इंटू √3x इक्वल्स टू 5 प्लस h, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जरा ध्यान देना, x की वैल्यू h के इक्वल है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो x इक्वल्स टू h है, तो इस x के प्लेस में मैं h पुट कर दूंगा, दिस इज √3h इज इक्वल्स टू 5 प्लस h। h की वैल्यू चाहिए तो h को लेफ्ट साइड इकट्ठा कर लो, दैट मीन्स, अब आप देखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, h √3h प्लस h इधर ले आए, माइनस h इक्वल्स टू ये 5 रिमेनिंग यहां रह गया, h कॉमन ले लो, दिस इज √3 कॉमन हो गया, माइनस यहां 1 आ गया, दिस इज 5, h इक्वल्स टू 5 अपॉन √3 माइनस 1। अब ये डेनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेंगे, तो रैशनलाइज करेंगे तो h इज इक्वल्स टू 5 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू, रैशनलाइज कैसे करते हैं, इधर ये मिडल वाला साइन चेंज करके, दिस इज √3 प्लस 1, इधर भी ये √3 प्लस 1, तो ये आपके पास h इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ √3 प्लस 1 अपॉन √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, याद होगा आपको, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यहां लिख भी देता हूं मैं, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू वॉट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यूज किया है। अब h इक्वल्स टू 5, इस √3 का वैल्यू 1.732 ले लिया, प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, दिस बिकम्स h 5 इंटू ये 1 एडअप हो जाएगा, दिस इज 2.732 अपॉन 2। अब आप एक काम करो, इस 2 से इसे कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 1.366, तो h बिकम्स इक्वल्स टू 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 एंड 3 33, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 6, 6.83 मीटर्स। तो दिस इज द आंसर, हाइट ऑफ द टावर। ओके, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसमें ट्विस्ट यही था कि हमने ग्राउंड पे रखे पॉइंट को टावर के टॉप से देखा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये आपको जरूर फॉर्म करना होगा, नहीं तो इसके मार्क्स डिडक्ट कर लेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाना जरूरी है। ओके, तो आप इसे अच्छी तरह रीड करो, समझो, डायग्राम खुद से पहले ड्रॉ करने की कोशिश करो क्वेश्चन देख के, ठीक है, छुपा लेना पहले कि ये आंसर सॉल्यूशन फिगर छुपा लेना, और उसके बाद क्वेश्चन देख के डायग्राम खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करना, फिर मैच करना, सही डायग्राम ड्रॉ किया तो दैट मीन्स आपको आना शुरू हो गया। ओके, आज के लिए बस इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में आगे करूंगा।